हेलो दोस्तों, लोकसभा में फिर यहाँ पर राजकुमार रौत ने हंगामा किया। 5वीं अनुसूची को लेकर यहाँ पर फिर यहाँ पर रौत ने यहाँ पर है वो अपना बयान दिया है। और लोकसभा में राजकुमार रौत ने यहाँ पर है 5वीं अनुसूची लागू करने को लेकर सरकार के यहाँ पर आड़े हाथों लिया है। केंद्र सरकार में यहाँ पर राजकुमार रौत ने यहाँ पर है वो बात उठाई है सीधे लोकसभा में। तो लोग जानते हैं कि राजकुमार रौत ने क्या कहा है। तो राजकुमार रौत राजस्थान में ऐसे 3 विधायक हैं जिन्होंने ना केवल राजस्थान गवर्नमेंट बल्कि सरकार के नाक में दम करके रख दिया है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल सब पर भारी पड़ रहे हैं, तो वहीं बाप के सांसद राजकुमार रौत भी लोकसभा में केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे राजकुमार रौत ने पीएम मोदी के नाक में दम करके रखा है। राजकुमार रौत ने लोकसभा में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए जवाब मांगा है कि रौत ने कहा कि हम संविधान दिवस की वर्षगांठ तो बना लेते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा जयंती भी बना लेते हैं, लेकिन संविधान के मौजूद अंदर आदिवासियों को लेकर जो प्रावधान है उसे धरातल पर लागू नहीं करते हैं। मैं मोदी सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान में निहित जो 5वीं अनुसूची को अभी तक लागू नहीं किया गया है, संविधान की 5वीं अनुसूची है वो धरातल पर लागू नहीं हो पाई है। ये दर्शाता है कि आदिवासी के प्रति सरकार की मानसिकता है कैसी है। मैं मोदी सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि भले ही संविधान की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों की जो संरक्षक है उनके हितों के लिए जो एक 5वीं अनुसूची है प्रावधान है, उसको यहाँ पर सरकार है वो अभी तक यहाँ पर धरातल पर लागू नहीं कर पा रही है। लेकिन धरातल पर अब तक क्यों नहीं लागू किया गया है? 5वीं और 6ठी अनुसूची में प्रावधान ये किया गया है कि बिना किसी ग्राम पंचायत से परमिशन के लिए जमीन कंपनियों को अलॉट नहीं की जा सकती है। लेकिन सरकार ने एक बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर जमीनें अलॉट कर दी हैं। यह एक आदिवासी के लिए क्या न्याय होगा? बता दें कि 1956 में पेसा कानून लाया गया है। पेसा कानून में यह प्रावधान है कि बिना किसी पंचायत के परमिशन के डायरेक्ट किसी कंपनी को ज़मीन अलॉट नहीं कर सकते हैं। लेकिन देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची में शामिल जितने भी क्षेत्र हैं उसमें पेसा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उद्योगपतियों को खूब यहाँ पर ज़मीन दी जा रही है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, चाहे आदिवासी का फटके बसा नीचे एक लाइन लिख जाती है कि राष्ट्र हित के लिए जमीन ली जाती है। हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर किसी एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाकर कौन सा राष्ट्र हित चाहते हैं? हम लोग हैं, हम सरकार को पूछना चाहते हैं कि इस समय में जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा कानून की धज्जियां उड़ाकर आदिवासियों के हकों को छीना जा रहा है, यह कहाँ का न्याय है? तो राजकुमार रौत जी ने यहाँ पर एक आदिवासियों के लिए जो यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, जिस प्रकार यहाँ पर आदिवासियों को यहाँ पर देश के अंदर है प्रताड़ित किया जा रहा है, ज़मीनों को यहाँ पर खाली करवा जा रहा है, उसको लेके यहाँ पर राजकुमार रौत ने है वह लोकसभा में आदिवासियों के हितों के लिए यहाँ पर 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए यहाँ पर है वो ज़ोरों से यहाँ पर है लोकसभा में है वो अपना प्रदर्शन है वो दिखाया है। आपको क्या लगता है कि राजकुमार रौत ने यह जो 5वीं अनुसूची लागू करने का यहाँ पर है जो यहाँ पर भाषण दिया है, वह क्या यहाँ पर केंद्र सरकार का इसका कोई असर पड़ेगा? क्या यहाँ पर वह आदिवासियों को लेकर जो संविधान में 5वीं अनुसूची है वो क्या लागू कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके बताएं।